हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ केमिकल काइनेटिक्स के। और हमारे टॉपिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन है आज का वो क्या है, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन एनी रिएक्शन इज़। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा किसी भी रिएक्शन में वो क्या होगा, वो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा द फर्स्ट स्टेप, नॉट डिटरमाइनेबल होगा, द फास्टेस्ट स्टेप होगा या द स्लोवेस्ट स्टेप होगा। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है वो हमारा होता है जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होता है, हमारे पास कोई भी इस टाइप की रिएक्शंस दी हुई होती है, A+B टू गिव्स K1 C+D एंड बैकवर्ड रिएक्शन K-1। ठीक है, ये क्या होती है, हमेशा फास्ट स्टेप होता है और ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेप होता है। ये इतनी जल्दी हो जाता है कि इसके दौरान हम किसी भी रिएक्शन का रेट इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेप लेते हैं, जब हमने कोई भी इंटरमीडिएट ले लिया है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और K2 कोई भी रेट कांस्टेंट है, तो जो सेकेंड स्टेप होगा ये हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होगा। ये बहुत धीरे धीरे होगा और इसके अंदर क्या होगा, हम रेट को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है आज का, उसका आंसर सिंपल सा क्या होगा, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन एनी रिएक्शन इज़ द स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप हमारा इसका आंसर होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका आ जाए कि आपको रेट कैसे डिटरमाइन करना है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन DSSB में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे इस टाइप की रिएक्शन का आपको रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेट जो होता है वो हमें मालूम पड़ गया क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K2 और C आ जाएगा। C कोई भी आपका इंटरमीडिएट है, इसमें इंटरमीडिएट होता है जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन में भी है और सेकेंड रिएक्शन में भी है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन जो बीच का है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता है कैसे से, वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारी, K1 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन K1 A मल्टीप्लाई में B, इन दोनों की कंसंट्रेशन। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, ये वाली है K-1 C+D और K2 इंटू C। ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल आ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के आ गया। अब हमें इन दोनों से किसकी वैल्यू निकालनी है, जो इंटरमीडिएट C उसकी वैल्यू निकालनी है कि हम इजीली रेट को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, C हमें यहाँ पे पुट करना है, तो इन दोनों से C निकाल लेंगे। C कॉमन ले लिया, K-1D प्लस K2 K1 AB बाय में K-1D प्लस में K2 और C हमारा यहाँ से निकाल लिया हमने। इस C की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K1 AB तो था ही, K2 और हो जाएगा K2 AB डिवाइडेड बाय K-1D प्लस K2। इससे रिलेटेड आपके पास अब कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल रेट हो गया है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ C की वैल्यू निकाली थी और C की वैल्यू वो हमने पुट कर दी है। आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।